राहुल गांधी हमेशा की तरह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण केवल यह नहीं है कि इसे भाजपा सरकार लागू कर रही है। पूरी वजह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी नहीं है, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जलसमुद्र मलाक्का स्ट्रेट के पास स्थित है। चीन सहित सुदूर पूर्व फार ईस्ट की ओर जाने वाले सभी जहाजों के लिए यह एक अत्यंत रणनीतिक मार्ग है। यहाँ एक विशाल बंदरगाह, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और बड़े विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित 72,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना की योजना बनाई गई है। वर्तमान में सुदूर पूर्व जाने वाले बड़े जहाज कोलंबो पर निर्भर हैं, लेकिन इस सुविधा के बनने के बाद वे भारत का उपयोग करेंगे। हालांकि यह एक नागरिक परियोजना की तरह लग सकती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सैन्य परियोजना भी है। यहाँ नौसेना और वायुसेना की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। ईरान जिस तरह होर्मुज में प्रभाव रखता है, वैसे ही भारत मलक्का जलसमुद्र को नियंत्रित कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए चीन के पास यही एक समुद्री रास्ता है। यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा महत्व है। आलोचक इस परियोजना की पर्यावरणीय समस्याओं का मुद्दा उठा रहे हैं। ग्रेट निकोबार में सदियों पुराने वर्षावन, मूंगा चट्टानें, समुद्री कछुए और आदिवासी समुदाय मौजूद हैं। वर्तमान योजना में आदिवासी क्षेत्रों को बचाते हुए और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए वनीकरण एफॉरेस्टेशन पर जोर दिया गया है। यह परियोजना 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और कई गुना अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी। यह हाल के समय की देश की सबसे बड़ी विकास परियोजनाओं में से एक है। इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा चिंतित देश चीन है। भारतीय नौसेना की निगरानी के बिना अब इस मार्ग से एक मक्खी भी नहीं गुजर पाएगी। चीन का 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी की समस्या क्या है। पर्यावरण की आड़ में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को रोकने की कोशिश देश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। मेक इट